अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और झटपट से फटाफट से बन जाने वाली बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी बनाएंगे, बड़ी ही मसालेदार, बड़ी ही खिली खिली सी, खुशबूदार सी। और इसको खिले खिले चावलों के लिए क्या क्या टिप्स देंगे आपके साथ शेयर करेंगे। फुल मसाला होगा इस रेसिपी के अंदर और बड़ी ही आसान से, झटपट से, फटाफट से बन जाने वाली ये चिकन बिरयानी की रेसिपी है। आलू भी इसके अंदर डालेंगे। जब कोई मेहमान घर में अचानक से आ जाएं तो ये बनानी बड़ी ही आसान है। सिंपल से तरीके से इसको बनाएंगे और मज़े में ये लाजवाब है। तो इसके लिए हाफ़ कप हमने ऑयल का ले लिया है और ये है गरम मसाले, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, बादियान है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी है और तेज़पात है। ये सारे ही मसाले मैं साथ साथ लिख दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। इसको हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको फ्राई किया है तो ये हमने चिकन डाल देना है इसके अंदर। तो चिकन हमने तकरीबन 1 kg से कम लिया है, थोड़ा सा कम है ये। तो इसको हम फुल फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना कि ये अकड़ जाए। जो अकड़ जाता है वो चुई सा हो जाता है, बिल्कुल मुंह में घुलता नहीं है। तो अगर फुल फ्लेम के ऊपर आप इसको करेंगे तो इसका पानी अंदर ही सील हो जाएगा और ये बड़ा ही जूसी बनेगा। तो ये हमने गरम मसाला लिया है, नमक लिया है और सुरख मिर्चें, हल्दी है। ये आम नॉर्मल जो हम डालते हैं हांडी वगैरह में वही चीज़ें हैं। 2 टेबल स्पून नमक मिर्च है, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हमने 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर और इसको भी 30 सेकंड के लिए ही भूनेंगे। अब इसके अंदर दही डाल दिया है और फ्लेम को हल्का कर लिया है, क्योंकि दही डाल के इसको हम हिलाएंगे तो ये फिर फट जाएगा। तो फ्लेम को हल्का कर लें। अब हमने लिया है ये फ्राई अनियन, तली हुई प्याज ली है, ये रेडीमेड है। ये हाफ़ कप लिया है और थोड़ा सा हमने रख लिया है, ऊपर दम के वक्त लगाएंगे इसको। ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर डाल दिया है अदरक का, चॉप किया हुआ है और फ्रोज़न है। तो ये सारी चीज़ें अगर बनी हों तो बड़ी आसानी हो जाती है पकाने में। तो इसको हमने भून लिया था अच्छा सा और इसके अंदर वही कप जो हमने दही का लिया था भर के पानी का ऐड कर दिया है। चिकन हमारा अच्छा सा भुन चुका, फ्राई हो चुका, स्मेल ख़त्म हो चुकी। पानी डाल दिया और अब इसके अंदर 2 टमाटर डाल देंगे, मोटे मोटे काट के डाल देंगे। जैसे जैसे चिकन गलेगा वैसे ही ये भी गल जाएंगे। अब इसके अंदर हमने कलर डाल देना है। सारी चीज़ें एक साथ ही डालते जाएंगे और बिरयानी बड़ी मज़े की बनेगी। कलर डालने के बाद इसके अंदर 2 आलू हमने लिए थे, मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं और इनको भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। कलर हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देंगे कलर, तो बड़ा ही इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर कलर और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के साथ ही ये जो इस चिकन के अंदर कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। कुछ हमने दम के अंदर भी इनको रखना है तो उस वक्त गल जाएंगे। तो आलू सॉफ्ट ही होते हैं, वो जल्दी गल जाते हैं। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ चावलों की तैयारी करते हैं। ये हमने एक बड़े पतीले में पानी ले लिया है। इसके अंदर हमने ये डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें और लेमन स्लाइस और ये है बे लीव्स और सिनेमन स्टिक और 1-2 हमने डाल दी हैं इसमें बादियान के फूल और पुदीना और धनिया डाल दिया है। बड़ा ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। तो 5 टीस्पून हमने डाल दिए हैं इसके अंदर नमक के। तो इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। फुल बॉयल हो चुका है, ये सारी चीज़ों का टेस्ट इस पानी के अंदर आ चुका है। तो अब हमने जो चावल सोख करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तकरीबन 1 kg से ये भी कम हैं। 2.5 गिलास हमने लिए हैं। हमारे गिलास इसके अंदर तकरीबन 800 ग्राम तक बनते हैं। तो चावलों को डाल के अच्छा सा हिला दें, फुल फ्लेम कर दें चावलों के नीचे और हिलाते रहें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें। खुला पानी इसके अंदर डालें और अब इसके अंदर चम्मच को हल्का हल्का सा हिलाते जाएं, हल्के हाथों के साथ नरमी से।
तो हमारे चावल कभी भी जुड़ते नहीं हैं। थोड़ा सा इसके अंदर वाइट विनेगर डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे भी चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। और लेमन स्लाइस भी हमने डाले हैं, एक चीज़ भी डाल लें तो ठीक है। तो हमने एहतियातन दोनों ही चीज़ें डाल ली हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मुझे गले हुए चावल पसंद हैं, तो ये हमारे बड़े ही अच्छे खिले खिले और गले हुए बनेंगे। अब ये हाफ़ डन हो चुके हैं, तो इसको हम निथार लेंगे, पानी को उतार देंगे और चावल एक साइड पे रख लेंगे। तो अब चिकन हमारा तैयार हो चुका है। चिकन के अंदर हमने डाल दी है आलू बुखारा और इमली का पल्प थोड़ा सा डाला था, तो ये स्किप हो चुका है। तो शुरू में हमने लहसुन भी डाला था, जब चिकन डाला है उससे पहले, वो भी स्किप हो गया। तो अब इसके अंदर हम लवाजमा डालेंगे, जो कुछ आप डालना चाहें वो डाल लें। हमने सब्ज़ मिर्चें और ये लेमन स्लाइस डाले हैं, और ये धनिया पुदीना और टमाटर हैं। जितनी क्वांटिटी दिल करे डालें हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बड़ी जूसी सी हमारी ये बिरयानी बनेगी। इस तरह से हमारा जो कौरमा है वो नीचे ही है, और ऊपर से हमने ये चावल सारे बिखेर दिए हैं। 50% हमने इसको गलाया है चावलों को, और नीचे जो है हमारी कौरमा है उसके अंदर भी हल्का हल्का सा ग्रेवी है। तो कुछ ये जो हम सब्ज़ियां डाल रहे हैं इनके अंदर से भी पानी निकलेगा, तो बड़ा अच्छा ये हमारे चावल जो हैं ये गल जाएंगे। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी, जूसी सी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर अरेंज कर दी हैं, और ऊपर से इसको हल्का सा ऑयल करेंगे, ऑयल लगाएंगे। और ये जो तली हुई प्याज रखी थी ये भी हमने दम के अंदर लगा देनी है, ऊपर से छिड़क देनी है। और ये हमारी तैयार हो चुकी है दम के लिए बिरयानी। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल का, और इसको कवर करके रख देंगे। और लिड के अंदर जो सुराख है इसके अंदर टिश्यू पेपर हम रोल करके डाल देंगे, ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो इसको 20 मिनट के लिए हमने हल्की फ्लेम के ऊपर दम पे रखा था, और हमारी राइस जो हैं बहुत अच्छे से गले हुए हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा गले हुए हैं ये, हमें गले हुए ही चावल पसंद है, मगर बिखरे बिखरे से। बिरयानी बिखरी बिखरी ही अच्छी लगती है, खिली खिली ही। और गोश्त भी बड़ा अच्छा गल चुका है, और आलू भी बड़े अच्छे टेंडर हो चुके हैं, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। झटपट से ये फटाफट से बन जाती है। कोई मेहमान आए तो सारी चीज़ें एक साथ ही डालें और इसको इस तरह से बना लें, बड़ी आसानी रहती है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। घर के मसालों से बनने वाली और खिली खिली सी ये रेसिपी, अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत अच्छी लगे, आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन सिंधी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसके लिए हमने एक पैन के अंदर 1 कप ले लिया है ऑयल का, और इसको हमने गरम कर लिया। और इसके अंदर हमने 2 आलू लिए हैं जिनको बड़ा बड़ा काट लिया है, और इनको अब हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर इनको हम निकाल लेंगे, और बाद में बिरयानी के अंदर हम ऐड करेंगे। तो अब हमने आलू निकाल लिए हैं, और 4 बड़े बड़े प्याज हमने स्लाइस में कट कर लिए, और इनको ऐड कर दिया इसी ऑयल के अंदर। और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है इस वक्त। मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे प्याज को, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से ब्राउन होंगे। और बाद में हम इनको दम के लिए आधे इसमें से निकाल लेंगे दम पे डालने के लिए। तो अच्छा सा कलर आ चुका है प्याज के ऊपर। तो अब इसमें से हम थोड़ी सी क्वांटिटी में निकाल लेंगे दम पे डालने के लिए। अच्छी तरह से ऑयल निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाएं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और इसको ज़रा सा सौते करेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे
लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ज़रा सा इनको सौते करेंगे ताकि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ हमने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ और काली मिर्चें और स्टार एनीस, बादियान, स्टार एनीस 1 अदद। तो इसको ज़रा सा सौता करेंगे हम। और अब इसके अंदर और जाएंगे स्पाइसेस। बड़ी इलायची है इसमें हमने डाल दी 1 अदद, और 4-5 है इसमें लौंग, और ये है शाहजीरा। और इसके बाद हमने इसमें सिनेमन स्टिक्स डाल दी हैं और बे लीव्स डाल दिए हैं। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इनको सौते करेंगे। सारे मसाले जो हैं इनकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। स्लो फ्लेम है इस वक्त। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम हमने बढ़ा दी है, हाई कर दिया है फ्लेम, ताकि जल्दी से हमारा जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो अच्छा सा इसको हमने कर लिया है, फ्राई कर लिया है इसको। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, और ये हल्दी चली गई इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम रेड चिलीज़ डाल रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें नमक और मिर्चें। तो अब इस चीज़ों को डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर दो बड़े टमाटर लिए थे हमने, इनको मोटा मोटा काट लिया और ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसको हम इसके अंदर और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर हमने ऐड किए वो अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर रच बस जाएं। तो अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 1 कप दही लिया है हमने, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और दही डालने के बाद इसके अंदर हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलू हैं और जो चिकन है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जो मसाला है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। इसको हमने कवर करके रख दिया। और अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है और जो आलू हैं वो भी टेंडर हो चुके हैं। तो ये हमारा जो ग्रेवी और जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। ये कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने साइड पे रख दिया और हम अब चावलों की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने ये चंद स्पाइसेस लिए हैं, पतीला भर के पानी का लिया है। इसके अंदर हमने 2 बे लीव्स डाल दिए हैं और 1 बड़ी इलायची डाल दी है, और साथ में हमने चावल भी ऐड कर दिए हैं। जब हमारा पानी बॉइलिंग पे आ गया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि चावल जुड़े ना। और अगर चावलों को बिखरा बिखरा रखना है तो इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दें। अगर आपके चावल चिपकते हैं तो फिर इसके अंदर सिरका ज़रूर ऐड करें। तो चावल हमने अच्छी तरह से 70% बॉईल करके रख लिए हैं, निथार लिया है उनकी जो पानी था उनके अंदर। तो अब एक लेयर लगा दी है हमने, नीचे जो कौरमा बनाया था उसके ऊपर हमने लेमन के पीसेस डाल दिए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसके ऊपर हमने 1 से 2 लेयर्स लगा दी हैं चावलों की। और जायफल जावित्री का पाउडर हमने बिल्कुल ज़रा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने लिया है जो ऊपर से ऐड कर दिया है। और साथ में इसके अनियन डाल दिए हैं जो फ्राई करके निकाले थे, और इनका घी भी हम ऊपर डालेंगे थोड़ा सा। और साथ में हम इसके ऊपर अब ऐड कर देंगे धनिया पुदीना।
बहुत अच्छा इनका अरोमा आता है। तो ये हमने ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे और साथ में हमने ज़ाफ़रान वाला दूध तैयार किया है। थोड़ी देर पहले इसमें हमने ज़ाफ़रान डाल के रखा था थोड़े से दूध के अंदर, वो हमने ऊपर से डाल दिया। इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अगर ये ना हो तो फिर ज़र्दा कलर ऐड कर लें अपने दूध के अंदर या पानी के अंदर, तो वो ऐड कर दें। देसी घी ऊपर से डालेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून। और देसी घी ऊपर हमने डाल दिया है। बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है। तो हमने दम पे रख दिया इसको। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था। और अब ये हमारी बिरयानी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, रेडी टू सर्व है ये। तो अब इसको हम निकालेंगे अच्छे से प्लेटर में, सर्विंग डिश में। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। सिंधी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। लग रहा है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी देगी स्टाइल बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्लेवरफुल बिरयानी बनती है ये और बनानी भी बहुत ही आसान है। सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ऑयल पैन के अंदर। इसको गर्म करके इसके अंदर डाल लेंगे प्याज स्लाइस में कटे हुए। 4 बड़े बड़े हमने ये लिए हैं और इनको बारीक कट कर लिया है। अब इनको हमने मीडियम फ्लेम पे रेड करना है। बहुत अच्छे से रेड करके इनको हम निकालेंगे। और फ्लेम मीडियम है इस वक्त। मीडियम फ्लेम पे अगर प्याज़ों को रेड किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे, हर तरफ से इक्वल तरीके से इक्वल कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि सारे ही अच्छे से कलरफुल हो जाएं। तो ये हमारे प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इनको अब हम हाफ़ निकाल लेंगे और हाफ़ इसके अंदर ही रहने देंगे। अब इसके अंदर हम बीफ डाल देंगे। बीफ हमने 1.5 किलो लिया है और हड्डी वाला है ये, छोटी छोटी बोटियां हैं इसकी। इसको अब हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम ही है। तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, काफ़ी अच्छा सा ये भुन चुका है मीट। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ। फ्रेश कुटा हुआ इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और खुशबू भी। 1 टेबल स्पून हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी और इसको भून लिया। अब ये और चीज़ें कुछ इसमें डाल रहे हैं। सिनेमन स्टिक्स हैं, बे लीव्स हैं, बड़ी इलायचियाँ हैं और छोटी इलायचियाँ हैं और जो है लौंग। तो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। काली मिर्चें हैं, इनको डाल के अच्छी तरह से अब भूनेंगे। और ये है टमाटर, इनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और ये 5 हैं बड़े बड़े, यानी कि हाफ़ केजी से ज़्यादा हैं ये और तकरीबन 3 पाव हैं। और डालने के बाद, मिक्स करने के बाद इसमें हमने 2 कप्स पानी के ऐड कर दिए। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें जितने में आपका गोश्त गल जाए। तो अब इसके अंदर हम चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हमने 1 टेबल स्पून डाल दी है सुरख मिर्चें। हल्दी है 1/2 टी स्पून और ये कश्मीरी मिर्चें हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये है धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून और ये है ज़ीरे का पाउडर 1/2 टी स्पून, 1/2 टेबल स्पून।
तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और इसके बाद इसको अच्छा सा भून लिया है और थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और बहुत अच्छा सा ये हमारा जो है मीट भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 कप फुल भर के डाल दिया है दही का और इसको अब दोबारा से भूनेंगे। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देगी फ्लेवर देने के लिए ये डाल रहे हैं जायफल जावित्री का पाउडर, ये है हाफ़ टी स्पून, दोनों चीज़ें मिला के, और ये है लेमन जूस जो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है बीफ का। और इसको अब हम साइड पे रखेंगे और राइस तैयार करेंगे। राइस के लिए हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए और इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। ये बड़ी इलायची है, बे लीफ है, दालचीनी है, लौंग है 4-5 और थोड़ा सा ज़ीरा है और थोड़ा सा ऑयल भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हमने जो तकरीबन 1.25 kg थे हमारे पास राइस, 1.5 से थोड़े से कम थे, उनको सोक करके रखा हुआ था हाफ आवर से, इनको हमने ऐड कर दिया और बॉईल करके निकाल लिया। तो अब एक पैन के अंदर हमने नीचे तह लगानी है राइस की, जो हमने तकरीबन 70% बॉईल किए हैं और उनका पानी निकाल दिया। नीचे एक तह लगाई है राइस की और ऊपर इसके मीट बिछा देंगे, एक तह मीट की लगाएंगे और ऑयल इसके अंदर से हमने थोड़ा सा निकाल लिया है मीट के अंदर से। रिमेनिंग राइस जो है वो ऊपर हमने डाल दिए हैं और ऊपर से फिर हम मीट की तह लगाएंगे। मीट के अंदर से थोड़ा सा हमने ऑयल निकाल लिया है ताकि हम ऊपर से इसको डाल सकें। और ये हमने थोड़े से और लेमन और थोड़ा सा जो हमने पहले शुरू में प्याज को फ्राई करके निकाला था वो ऊपर से ऐड कर दिए हैं और पुदीने के पत्ते। तो इसी तरह से दोबारा से रिपीट करेंगे। लेमन रख दिए, सब्ज़ मिर्चें रख दी, टमाटर चाहें तो वो भी रख लें, और ये पुदीना है और जो हमने फ्राई किए थे प्याज, और ऊपर से अब हम कलर इसके ऊपर से डाल देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून कलर लिया है और इसको हमने पानी के अंदर 2 से 3 बड़े हमने लिए थे चम्मच पानी के, उसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया और ऊपर से ऐड कर दिया। और ये ऑयल है जो कि हमारे बीफ के कोरमे का है, ऊपर से हमने ये ऐड कर दिया। तो अब इसको हमने दम पे रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको हम अब चेक करेंगे। राइस हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त और बड़े कलरफुल से तैयार हुए हैं। बड़े खिले खिले से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल जो है जुड़े ना आपस में। जब भी चावल पकाएं तो इनको दम के बाद अच्छी तरह से हिला लें ताकि उनके अंदर से जो हीट है वो निकल जाए। स्टीम निकल जाए तो फिर ये दोबारा से जुड़ते नहीं हैं। तो इनको हम सर्विंग डिश के अंदर निकाल रहे हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बड़े ही कलरफुल और देगी टेस्ट आ रहा है इनके अंदर से। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी, टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी जो कि हमने स्ट्रीट स्टाइल बनाई है, जो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी
कराची बिरयानी या फिर ढाका बिरयानी बनती है उससे भी ज़्यादा ये मज़े की बनेंगी, ये हमारा दावा है। एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसको बना के खाने को दिल चाहेगा। नीयत नहीं भरेगी मगर पेट भर जाएगा, इतनी ये मज़ेदार, टेस्टी और जूसी जूसी सी चिकन बिरयानी बनती है और आसान भी बहुत है। बिगिनर्स के लिए स्पेशल रेसिपी है ये, जो बिल्कुल अनजान है खाना बनाने से या चावलों से डरते हैं बनाने के, तो उनके लिए बड़ी स्पेशल है, बड़ी ही आसान है। टिप्स इसके साथ हम शेयर करेंगे कि काम को आसान किस तरह बनाया जा सकता है और बिरयानी में चावल कैसे रखे जाएं, और बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। इनको फॉलो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो बिरयानी है बड़ी ही अच्छी बनेगी। तो इसके लिए हमने 1.5 kg लिया है चिकन और इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके। नमक डाल दिया है 2 टीस्पून फुल और इसके अंदर हल्दी डाल दी 1 टीस्पून फुल और ये 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर सुरख मिर्चों के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक मिर्च डाल सकते हैं मगर ये बहुत परफेक्ट थे स्पाइसेस वगैरह। ये 8-10 हमने सुरख मिर्चें साबुत डाल दी हैं और ये है 1 पाव दही, फ्रेश दही है ये, इसको हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट इसको करना है चिकन को और ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं 15 से 20 धो के अच्छी तरह से इसको सोक कर लिया था। ये आलू बुखारे थे तो जितने दिल करे डाल लें। अब ये स्पाइसेस हैं, इसके अंदर साबुत धनिया है, ज़ीरा है, बड़ी इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ हैं, बादियान है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और लौंग हैं। क्वांटिटी हमने इधर शेयर कर दी है, वो देख लीजिएगा। ये सर्विंग स्पून था एक, इसके अंदर हमने सिरका ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून बनते हैं। सिरका डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये कलर भी इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर दिया। इसको बड़ी अच्छी तरह से हिला दिया है, मिक्स कर दिया है। अब ये 2-3 मुट्ठियाँ भर भर के हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दिया है। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको टाइम देंगे 1 घंटे से लेके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने इसको 4-5 घंटों के लिए कवर करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये हमने चिकन को तैयार करना है, रेडी करना है बिरयानी के लिए। तो इसके लिए बारीक कटे हुए स्लाइसिस में 4 अदद हमने लिए हैं प्याज, इनको गोल गोल राउंड काट लिया है और फिर इनको धो के छलनी के अंदर रख दिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रख दिया, कभी कभार इसको हिला दिया ताकि ये एक ही साइड से ना जल जाए। तो इनका हमने अच्छा सा डार्क कलर लेके आना है। वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डार्क लग रहा है, जला जला लग रहा है मगर इतना ये जला हुआ नहीं था, बहुत अच्छा इसका ब्राउन कलर था। जैसे ही हमने थोड़े से इसके अंदर से प्याज निकाल लिए तो फिर इसके अंदर हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अब अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर ताकि ये हल्का फुल्का सा गल भी जाए। बाकी हम इसको गलाने के लिए टाइम देंगे और ये बाकी का मसाला भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। ये मसाला बड़ा ही कीमती है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसके अंदर बड़ा ही टेस्ट होता है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका। तो इसके अंदर 4 बड़े टमाटर हमने डाल दिए हैं और ये 1/2 कप डाल दिया है पानी का। इसको कवर कर दिया ताकि ये गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा तो ये देखिए कितना हसीन सालन हमारा रेडी हो चुका है, कोरमा रेडी हो चुका है। स्पाइसेस की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये लग रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल चुका है चिकन भी और ये मसाला भी बड़ा अच्छा सा बन चुका है। इसके अंदर धनिया पुदीना हमने 2 मुट्ठियाँ भर के डाल दी हैं और ये 2 टीस्पून इसके अंदर आम जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वो डाल दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बिरयानी के अंदर यूज़ करने के लिए। इसको एक साइड पे रखते हैं और चावलों की तैयारी करते हैं। चावल पकाने के लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया, इसके अंदर खुला पानी लिया है और इसके अंदर धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और बादियान एक और एक बड़ी इलायची और एक सिनेमन स्टिक डाल दी है। 4 हमने टीस्पून इसमें नमक के डाल दिए हैं और 2-3 स्लाइसेस इसमें
नींबू के डाल दिए हैं। अब ये पकने लग गया है, अच्छी तरह से बॉयलिंग पे आ चुका है। तो इसके अंदर 1 केजी हमने बासमती राइस लिए हैं, जिनको 1 घंटे से सोख करके रखा था। बड़े अच्छे से ये सोख हो चुके हैं। इनको डाल दिया है उबलते हुए पानी के अंदर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। शुरू में जब चावलों को डालते हैं तो इनको अच्छी तरह से हिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जगह पे जुड़ने लग जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं अगर इनको हिलाया ना जाए। तो अच्छी तरह से हिला दिया है और इसको हमने खुले पानी में खुली आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया था और 70% इनको गलाने के बाद छान लिया है, छलनी के अंदर से निकाल लिया है। तो अब हमने पतीले के अंदर डाल के इसको 3 हिस्से हमने चावलों के नीचे बिछा दिए हैं और 1 हिस्सा ऊपर के लिए रख लिया है। तो ये हमने जो चिकन तैयार किया है इसको ऊपर अच्छी तरह से चावलों के ऊपर फैला देंगे, बड़ा अच्छा सा इसको कवर कर देंगे चावलों को। नीचे जितने भी चावल हैं उनके ऊपर इसको अच्छी तरह से बिछा दिया है। सारा मसाला, सारा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और रिमेनिंग चावल जो हैं वो ऊपर डाल देंगे 2 हिस्सों में करके। तो ये 1 हिस्सा हम इधर डाल रहे हैं चावलों का। इस चिकन को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे। धनिया पुदीना 2-3 मुट्ठियाँ भर भर के इसके अंदर हमने डाल दिया है। बड़ी अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनती है इससे। 2-3 हमने नींबू लिए थे, उनके स्लाइस काट लिए। 3-4 टमाटर थे, उनके स्लाइसेस, और ये जो हमने धनिया वो प्याज लिया था, फ्राई किया था, उसको डाल दिया। अब ये रिमेनिंग चावल डाल के ऊपर 1 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल का, ताकि ऊपर वाले चावल जो हैं ये खुश्क ना रह जाएं। इसके ऊपर कवर कर दिया और 10-15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके हल्की फ्लेम पे रख दिया था, ताकि इसको अच्छा सा दम आ जाए। तो ये बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। चावल हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो लीमू डालने का मकसद ये था कि ये चावल जो हैं ये जुड़े ना। तो लीमू डाल लें या फिर सिरका डाल लें, चावल उबलते वक्त तो कभी भी जुड़ते नहीं हैं। बहुत ही अच्छे हमारे चावल खिले खिले से रेडी हुए हैं। और जो हमने टिप्स बताई हैं चावलों को पकाते वक्त, वो ज़रूर एहतियात किया करें। इसको एक बार अच्छी तरह से हिला दिया करें, बीच बीच में से भी इनको हिलाते रहें और हमेशा 70% ही उतार लिया करें और इनको छान लिया करें और बाद में दम पे ज़्यादा देर रखा करें। दम के अंदर जो चावल बनते हैं वो बड़े ही लंबे होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो ये सारी टिप्स याद रखेंगे तो फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनेगी। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खिले खिले बिखरे बिखरे चावल और कलरफुल सी, खुशबूदार सी और बड़ी ही टेस्टी, जैसे देग में बनी हो इस तरह की बिरयानी, और बड़ा ही सॉफ्ट इसका चिकन हो और खाते ही मज़ा दोबाला हो जाए, चटपटी सी, करारी सी। तो अगर आपको बिरयानी इस तरह की पसंद है तो इस रेसिपी को फुल देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार चिकन की बिरयानी, जो आप ईद पे बनाएं या फिर किसी ख़ास मौके पे बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब घर वाले और मेहमान। बिल्कुल देग की बनी हुई ये लगेगी और इतनी चटपटी और करारी सी, और खिले खिले चावल लंबे लंबे और कलरफुल इतनी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मगर इसको बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। घर के मसालों से ये बनती है और बड़ी ही ईजी है। तो इसका क्या मेथड है, ये किस तरह से बनानी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक देगची चाहिए खुली, और इसके अंदर हमने 1/2 कप डाल दिया है ऑयल। अगर घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी डाल लें। और ये हमारा तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा कम है चिकन, और इसको हमने धो के अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। और अब इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे लहसुन कुटा हुआ। तो इसको डालने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो लहसुन है इसकी खुशबू आएगी, तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। और इसके अंदर हमने ये 2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और इसको फुल फ्लेम पे ही दोबारा से फ्राई करना है।
ताकि जो नमक है इसका टेस्ट भी चिकन के अंदर आ जाए। तो बड़ा ही अच्छा मज़े का ये हमारा जो चिकन है बन जाएगा। इसके अंदर अब ये हमने मसाले लिए हैं, घर के हैं सारे। सूखा धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, लौंग हैं, और ये बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, और वो है दालचीनी, और बे लीव्स, कड़ी, तेज़पात। तो ये हमने सारे डाल दिए मसाले, सारे ये घर में मौजूद होते हैं। इनको डालने के बाद इसको अच्छा सा भूनेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दी थी। और ये सुरख मिर्चें हैं, धड़ा मिर्चें, और हल्दी है, ये भी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्चें और 1 टीस्पून सुरख मिर्चें और इसके अंदर नमक, हल्दी ऐड की है। नमक पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो इसको ज़रा सा हम भूनेंगे ताकि ये जो मसाले हैं इनका टेस्ट ये चिकन के अंदर आ जाए। तो ये अच्छा सा भून चुका है, मसाले भी सारे भून चुके हैं। तो एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये हमने तकरीबन 5 है हमारे पास ये टमाटर। हमने इस पूरी रेसिपी के अंदर 1 kg टमाटर यूज़ किए हैं। तो ये 5 टमाटर थे जिनको हमने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। तो अब इसके अंदर हमने ये पेस्ट ऐड कर देना है और इसको ज़रा सा चला के इसके बाद इसी जो जग है ग्राइंडर का, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी जो है इसके अंदर ही डाल देंगे ताकि जग भी साफ़ हो जाए और इसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है ये भी गल जाए। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। उससे पहले इसके अंदर अदरक हमने डाल दिया है। अदरक हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाला है क्योंकि चावल हैं और बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक हमने डाल दिया था। 1.5 इंच का टुकड़ा था जिसको जूलियन काट लिया। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया और ये चिकन हमारा बहुत अच्छा सा डन हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो इसको एक साइड पे रखते हैं। और अब इसके अंदर हमने ये पानी लिया है, बहुत खुला पानी लिया है और खुली पतीली ली है। इसके अंदर ये मसाले डाल दिए हैं, तेज़पात है और बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, और 1-2 हमने इसके अंदर लीमू काट के डाल दिए हैं और इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और 4 से 5 इसके अंदर टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिए। और ये चावल हैं, ये हमने 1 kg चावल लिए हैं। इनको हमने आधा घंटा पहले से सोख करके रखा हुआ था और अच्छी तरह से निचोड़ के इनको डाल दिया है। और इसको चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इनको जुड़ने नहीं देंगे। इस तरह से शुरू में अगर चला दें तो चावल कभी भी जुड़ते नहीं हैं। और खुले पानी में हमेशा इनको उबाला करें। अगर नींबू ना हो तो फिर इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल लें, कोई भी सिरका आपके पास पड़ा हो तो इसको डाल लें और बार बार इनको चेक करते जाएं। हाफ डन से थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो फिर इसको उतार के इसका पानी उतार लें। और पानी उतारने के बाद इनको मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको बार बार चेक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चावल बड़ी जल्दी गल जाते हैं। और अगर खिले खिले रखने हैं तो हाफ डन से थोड़े से ज़्यादा कर लें, यानी कि 75% तक इनको गला लें। तो ये हमारे चावल गल चुके थे और हमने इनको स्ट्रेनर में डाल दिया और ये हमारा चिकन भी बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। मगर अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें जानी हैं जिससे ये बहुत ही चटपटा सा इसका टेस्ट बनेगा। तो इसके अंदर हमने ये हाफ कप के करीब दही डाल दिया है, फेंट लिया था इसको। और ये है इमली, थोड़ी सी हमने इमली ली थी, इसको पानी के अंदर सोक कर लिया है। तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम है पानी। तो ये गुठलियाँ अलग कर ली हैं, इसको भी डाल दिया। अब इसके अंदर हमने आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ है और ये भी डाल देंगे। बहुत ही चटपटी और करारी सी बनेगी हमारी बिरयानी। तो ये आलू बुखारा भी ऐड कर दिया। तो अब इसको हमने रख दिया था पकने के लिए और ये अच्छा सा हमारा ड्राई हो चुका था पानी। तो इसके अंदर हमने नींबू डाल दिए हैं, धनिया पुदीना डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 टमाटर इसके अंदर हमने इस टाइम पे भी डाल दिए हैं। और प्याज हमने बिल्कुल भी शुरू में यूज़ नहीं किए थे। और ये हमने जो है चावल रखे हुए थे स्ट्रेनर में डाल के, तो इनको भी डाल दिया। ये जब जुड़ जाते हैं पड़े पड़े तो इनको अच्छी तरह से बखेर लें और फिर इनको दम पे रखें। और इसके ऊपर हमने अब
और चीज़ें डालनी हैं वो है ये प्याज, फ्राई प्याज हमारे पास थे, ये हमने रेडीमेड लिए थे। इनको हमने हाफ कप के करीब ऊपर डाल दिया। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर ना हो तो 2 प्याज ले लें, उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और ये हमने पानी निकाल लिया था जो चावलों का था, उसके अंदर बड़ा अरोमा होता है, तो वो डाल दिया है थोड़ा सा हाफ कप के करीब। और ये जर्दा कलर है ये ऐड कर दिया। और ये कलर की वजह से बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बिरयानी रेडी होती है। और ऊपर से 2 चम्मच हमने ऑयल के भी डाले थे। घी डालना चाहें तो घी डाल लें। 25 मिनट के लिए इसको हमने दम पे रखा था। तो ये बड़ी अच्छी सी हमारा दम आ चुका है। चावलों के ऊपर बड़े अच्छे खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। बड़ी अच्छी बिरयानी रेडी हुई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का, बड़ा ही करारा और चटपटा सा था। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे देख के चावल हों। तो चावलों को उबालते वक्त बहुत ही ध्यान से इनको उबाला करें, पास खड़े होके, और बार बार चेक कर लिया करें ताकि ये ज़्यादा ना गलें। हाफ़ डन हो जाएं या इससे थोड़े से ज़्यादा, हाफ़ डन से थोड़े से ज़्यादा कर लें तो बड़े अच्छे से ये सारा दम के अंदर ही बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से रेडी हो जाते हैं। उबालते वक्त बार बार इनको हिलाएं ताकि ये खिले खिले से रहें और बैठे ना। और उबालते वक्त अगर सिरका हो तो सिरका डाल लें या फिर लेमन का जूस डाल लें या लेमन डाल लें, जिस तरह से इधर मैंने डाला था। तो चावल काफ़ी खिले खिले से बनते हैं और बहुत ही वाइट बनते हैं और लंबे लंबे से हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखें तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत ही जायकेदार और टेस्टी देख जैसी लगती है। तो चिकन भी बहुत अच्छा गला हुआ और इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। जो जो मैंने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो मसाले इस्तेमाल किए हैं वो ही डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट बनेगा और बहुत ही चटपटी और करारी सी बिरयानी रेडी होगी। तो ईद पे बनाएं और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। ईद पे बना के अपने प्यारों को खिलाइएगा और इस दौरान हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी 1 kg चावल की, 1 kg चिकन की बड़ी ही मज़ेदार प्रेशर कुकर में बनने वाली आसानी से, झटपट से और कलरफुल सी बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी बहुत ही मज़े की है, बाज़ार जैसी इसकी लुक आती है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि आप बाज़ार से लेके ख़रीदते हैं और खाते हैं। तो इसको झटपट से प्रेशर कुकर के अंदर किस तरह से बनाएंगे 1 kg राइस की ये बिरयानी। तो इसके लिए हमने ये प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और इसके अंदर हमने ये डाल दिया है पानी 1 गिलास, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। और इसको हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला दिया है। 10 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें गल चुकी हैं और जो टमाटर हैं इनका छिलका भी बहुत सॉफ्ट हो चुका है, इसको उतार लेते हैं इसी तरह से। और ये चंद मसाले हैं जिसमें खड़े मसाले हैं, बादियान के फूल, बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्चें, लौंग, बाद और ये दालचीनी और सुरख मिर्चें, सारी चीज़ें मैं लिख दूँगी क्योंकि इस तरह से बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तेज़। बाकी नमक, मिर्च और गरम मसाला जो भी था वो आप जो लिखा हुआ है वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको पानी को ड्राई करना है और चम्मच से इसमें जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। और इसमें तकरीबन 1 कप हम ऑयल डाल देंगे। घी डालते हैं तो घी डाल लें, उसको भून लेंगे। जब ये भून चुका, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका, तो इसके अंदर हमने ये चिकन डाल दिया है। चिकन में से पानी पहले ही हमने निचोड़ लिया है, धोने के बाद स्ट्रेनर पर रख दिया था। तो इसको अब हम इस तरह से हमने डाल दिया है मसाले में और इसको 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला देंगे। और देखें ये इसने कितना पानी छोड़ दिया है और चिकन भी गल चुका है इस टाइम। तो इसके अंदर जो पानी है इसको अब हम ड्राई करेंगे और साथ ही ये भूनता भी जाएगा। तो देखा आपने कितना झटपट से ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो इसका पानी हमने अब ड्राई करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया और पुदीना ताकि उसकी भी खुशबू इसके अंदर आ जाए। बहुत ही मज़े का ये, अगर सालन इस स्टेज पे आप खाना चाहते हैं तो सालन भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। इसका पानी जैसे ही ड्राई होगा तो इसको हम दूसरी चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और इधर हम चावलों की तैयारी करेंगे।
तो ये देखें कितना अच्छा सा ड्राई हो चुका है, भुन चुका है चिकन भी, और बिल्कुल ये रेडी है बिरयानी के लिए। तो इसको करते हैं दूसरी साइड पे, और अब हम चावल रखते हैं बॉयल होने के लिए। बहुत ही अच्छा सा ये भुन चुका है। तो ये हमने कढ़ाई ली है खुली, क्योंकि चावल भी हमारे 1 kg हैं और चिकन भी 1 kg है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाने थे, प्रेशर कुकर के अंदर पूरे नहीं आने थे। तो इस पानी के अंदर हमने ये 2 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 बादियान का फूल डाला है, और 1 सिनेमन स्टिक थी, दालचीनी, और थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाला है। और इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून नमक के डाले हैं। नमक इसके अंदर बहुत तेज़ ही हो तो अच्छा लगता है, बाद में एडजस्ट हो जाता है। इतना अगर नमक डाल देंगे 1 kg में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकन में भी हमने डाला है। तो अब इसके अंदर हम सिरका डाल लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डाल लें। तो इसके साथ चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, और वाइट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको अब हमने चावलों को 70% के लिए उबालना है, ज़्यादा नहीं, इनको ज़्यादा नहीं गलाना। तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर अभी कसर होगी, तो इसको हम ड्रेन कर लेंगे पानी को, और चावलों को निथार लेंगे। तो ये देखें हाफ डन, तकरीबन हाफ डन से थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, 70% के करीब। तो इनको अब हमने उतार लेना है, पानी को ड्रेन कर देना है। चावल हमारे साफ़ सुथरे से निकल आएंगे पानी के अंदर से। इनको फ़ौरन ही हमने कढ़ाई के अंदर दोबारा से शिफ्ट कर दिया है, 1 लेयर लगा दी है, और जो प्रेशर कुकर के अंदर हमने कोरमा रेडी किया था वो पूरा का पूरा ही हमने ऊपर डाल दिया है। चाहे तो 3 लेयर बना लें, 4 लेयर बना लें, मैं एक ही ज़्यादातर लेयर बनाती हूँ। आधे चावल नीचे डाल दिए और आधे ही ऊपर के लिए रख लिए। तो ये इस तरह से हमने ऊपर फैला दिया है जो कोरमा था। अब इसके ऊपर बाकी के चावल ऐड कर देंगे, ऊपर से चावल डाल देंगे। मसाला पूरा ही अच्छी तरह से निकाल के डाल देना है ताकि ज़ाया ना हो और फ्लेवर भी चावलों में आए। तो ये दूसरी लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा हमने ऊपर ऑयल भी डाल दिया है ताकि ऊपर से रूखे रूखे चावल ना रहें। ये हमने प्लम लिए हैं, आलू बुखारा, और ये लीमू, और ये टमाटर, हरी मिर्चें, और साथ में धनिया और पुदीना। इन चीज़ों का फ्लेवर, इन चीज़ों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। आलू बुखारा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसके अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ, काफ़ी सारा आलू बुखारा डाल दिया है। बिरयानी खाने का मज़ा यही आता है कि हर बाइट में आलू बुखारा भी आए और चिकन भी आए। तो ये ऊपर से हमने ज़र्दा कलर डाल दिया है पानी में डिज़ोल्व करके, तो इसको ऊपर से फैला के डाल दिया है। अब इसको हमने कवर करके रख दिया। तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको दम पे रखा था। बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं चावल, और अब इनको हम देखते हैं कि इनकी क्या लुक आती है। बहुत मज़े की लुक आई है, बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे घर में आ रही है, और बड़ी ही कलरफुल हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। नमक वगैरह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, जितनी हमने आपके साथ शेयर की है उतनी ही हमने डाली थी। तो बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये रेडी टू सर्व है। मेहमानों के आगे रखें या फिर ख़ुद खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार झटपट से ये बन जाती है। 1 kg की चावल की और चिकन की ये रेसिपी है। और देखा आपने प्रेशर कुकर के अंदर किस तरह से झटपट से चिकन हमने तैयार कर लिया, मसाला रेडी हो गया, और घर के मसालों से ही बनी हुई ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर हमारा कुकर बड़ा होता प्रेशर कुकर, तो उसके अंदर ही हम चावल की लेयर भी लगा देते। तो जाहिर है कि प्रेशर कुकर तो इतना बड़ा नहीं होता किसी के पास भी, तो इसके लिए हमने लेयर्स जो लगाई हैं वो कढ़ाई के अंदर लगाई हैं। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो बिरयानी के अंदर आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। नमक मिर्च वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। बना के खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टिक्का बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बहुत टेम्पटिंग लगती है देखने में भी और खाने में भी।
तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, मगर थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। अगर इसको हमारे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। हम इस रेसिपी के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे काफ़ी सारी टिप्स, जिससे ये बहुत आसानी के साथ झटपट से तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमने लिए हैं 6 पीसेस हैं ये टिक्का के, और इनको हमने डीप कट्स लगा लिए हैं और नमक और सिरका लगा के रख दिया था। तकरीबन हाफ़ कप था सिरके का और नमक था 1 टेबल स्पून। तो अब इनको वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया है। तो ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अभी फ्रेश ही बनाया है, और ये 2 टेबल स्पून था और 1 टेबल स्पून ऊपर नमक है, और ये हल्दी है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून है इसके अंदर मस्टर्ड का पाउडर। ये मस्टर्ड पाउडर है 2 टीस्पून, और ये क्रश चिलीज़ हैं 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून है सुरख मिर्चें पिसी हुई, और ये है घर का पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स जो हमने आपके साथ रेसिपी दी हुई है, और ये है नेशनल का टिक्का मसाला 2 टीस्पून। तो आप कोई भी ब्रांड ले लें। और ये है रेड फूड कलर, और ये है जर्दा कलर। ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाला है ताकि अच्छा सा इसका कलर आए। तो अब इसके अंदर हम वाइट विनेगर डाल रहे हैं, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, और ये दही गया है इसके अंदर 1 कप, और ये 2 टेबल स्पून है ऑयल का। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने पीसेस रख के तो इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। इनके हमने जो डीप कट्स लगाए हुए हैं इनके अंदर अच्छी तरह से हम दबा दबा के मसाला भर रहे हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर इनके अंदर तक चला जाए, और ये अंदर से बिल्कुल फीके फीके से ना हों और अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाएं, क्योंकि इसमें दही भी है और ऑयल वगैरह भी है। तो ये बहुत अच्छे से जूसी जूसी से बनेंगे और बहुत अच्छे से अंदर तक मसाले वाले होंगे। तो इनको इस तरह से ही हमने सब को लगा लेना है मसाला अच्छी तरह से दबा दबा के कट्स के अंदर। तो ये जितना हमने मसाला बनाया है पीसेस के ऊपर बहुत अच्छा फिट आया है, ये ना ज़्यादा हुआ और ना ही कम, और स्पाइसेस भी बहुत ही मज़े के नॉर्मल थे, ना ही ज़्यादा थे और ना ही कम। तो इनको अब हमने तैयार कर लिया है और रैप लगा के इनको हमने रख दिया है ओवरनाइट फ्रिज के अंदर। और अगर आप ओवरनाइट ना रखना चाहें तो 6 घंटे के लिए ज़रूर रखें, तो अंदर तक ये बड़े ही जूसी और टेंडर बनेंगे। तो अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाल दिए हैं ऑयल के, और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया है इनको, ताकि ये ऊपर से सील हो जाए और इनके जूसेस वगैरह जो हैं वो ना निकले। तो हमने 2 पैन लिए हैं और एक तवा लिया है, और सब पीसों को हमने इसी वक्त पूरे तैयार कर लिए हैं जल्दी जल्दी से। तो अगर आप 1-2 दिन पहले करना चाहें तो ये तैयारी आप पहले से कर लें। इस तरह से टिक्कों को इस तरह से तैयार कर लें, इनको कलर दे दें और बाद में इनको दम पे रख दें। जब हमने एंड पे इसकी तैयारी करनी है तो आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे। तो ये सब को हमने कलर दे लिया है, थोड़ी सी तेज़ फ्लेम के ऊपर मीडियम टू हाई फ्लेम है। तो सारे ही पीसेस को हमने इस तरह से बहुत अच्छा सा कलर दे लिया है, सील हो चुके हैं, इनका पानी हमने रिलीज़ नहीं होने दिया, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इनको हमने दम देना है। अगर आप नान के साथ खाना चाहें या रोटी के साथ खाना चाहें या ब्रेड के साथ, तो इस स्टेज पे इनको 10 मिनट के लिए दम दें और फिर सलाद बनाएं, रायता बनाएं और साथ इंजॉय करें इसको। मगर हमने बनानी है बिरयानी तो हमें सब्र करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये सारे ही पीसेस तैयार हो चुके हैं, हमने इनको इसी पैन के अंदर इकट्ठा कर लिया है। सारे ही पीसेस हमने इस पैन के अंदर रख लिए हैं। इस स्टेज पे अगर आप स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो इसको स्मोक दे लें कोयले की, मगर हमने स्मोक नहीं दी है। हमने इनको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, जैसे कि चावलों को दम देते हैं। तो इनको हमने कवर करके रख दिया। अब आ रहे हैं चावलों की तरफ। चावल हमने पहले से सोख करके रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे करके। तो एक पतीले में हमने खुला पानी ले लिया है, इसके अंदर नमक डाल दिया है 3 टेबल स्पून और गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, और इसके अंदर हमने जैसे ही बॉयल आया तो चावल डाल दिए। तो इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। ये सिरका डाल दिया है, अगर सिरका ना हो तो फिर लेमन जूस डाल लें, 1 लेमन का जूस डाल लें। और हमने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें सिरका, और 80% इनको गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। तो ये हमारे हो चुके हैं, इनको हम डालेंगे स्ट्रेनर के अंदर और स्ट्रेन करके रख लेंगे। अब हम करेंगे तैयारी मसाले की। तो ये हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल का,
और इसके अंदर प्याज डालेंगे। रफली हमने काट के डाल दिए हैं इसमें प्याज। 3 बड़े प्याज हैं। इसका हमने बनाना है मसाला, जिससे कि हमारे बिरयानी के अंदर फ्लेवर वगैरह आएंगे, स्पाइसेस वगैरह आएंगे। तो ये हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है इनको, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है इनको। तो जैसे ही ये ब्राउन हो गए हैं, इसके अंदर हमने लहसुन डाल दिया। तो ये लहसुन हमने पूरा 1 ब्रांच डाला है, और ये फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए इनका कलर ऐसा था। तो इसको हमने अब डालना है ग्राइंडर में और कर लेंगे इनको ग्राइंड। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पहले सौते किया है। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है। ऑयल हमारा वही है जो कि प्याज हमने फ्राई किए हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और बाकी के अंदर हमने पानी डाल लिया है, और इसको एक दफ़ा से चला लेंगे ताकि हमारा ग्राइंडर का जग भी साफ़ हो जाए और मसाला भी सारा आ जाए। और ये लिए हैं स्पाइसेस। इसमें स्पाइसेस हैं, ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही क्रश चिलीज़ हैं, और 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है नमक, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा हमारे पास वाइट ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला मिक्स है। इसमें सब्ज़ इलायचियाँ भी हैं, बड़ी इलायचियाँ भी हैं 2, और 2 से 3 हैं बादियान के फूल, और लौंग है इसमें 6 से 7 अदद, और इसके अंदर हमने बे लीफ भी रखे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। स्पाइसेस जो हैं ये बिरयानी को फ्लेवर देंगे बहुत अच्छे से। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे अब, और जग के अंदर पानी डाल के हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। और इसके साथ ही हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी डाल दिया है। ये हमने फ्रीज़ किया हुआ था। अगर ये ना हो तो 10 से 15 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल लें। और ये हमने इसमें टमाटो प्यूरी के क्यूब्स डाल दिए हैं। इसकी भी हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। इसके साथ बहुत ही मज़े का और झटपट से मसाला तैयार हो जाता है। अगर ये ना हो तो 1 पाव इसके अंदर टमाटर डाल लें। तो जैसे ही ये हमारे मेल्ट हुई हैं सारी चीज़ें, तो हमने इसके अंदर दही डाल लिया है। 1 कप डाला है इसमें दही। तो क्यूब्स का ये फ़ायदा है कि उसके सीड्स वगैरह और जो उसकी स्किन है वो पहले ही रिमूव हो चुकी है, और झटपट से हमारा मसाला तैयार हो गया। तो हमारे चावल भी तैयार थे। तो हमने इधर अब करनी है असेंबलिंग। तो अगर पहले से आप 1 दिन पहले ही अगर कोई दावत हो घर में, तो मसाला भी तैयार कर लें और टिक्के भी तैयार कर लें। तो इस वक्त चावलों को बॉयल करें और टिक्कों को पहले से 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। तो ये बहुत जल्दी से तैयारी हो जाती है बिरयानी की। तो ये मसाला हमने सारा डाल लिया है, और ऊपर से चंद हमने डाल लिए हैं आलू बुखारे। इनके बगैर बिरयानी अधूरी होती है। और ये टमाटर हैं, हमने 3 लिए थे टमाटर, आधे हमने इधर डाल दिए हैं, और 3 ही हमने लिए हैं लेमन। तो रिमेनिंग चावल ऊपर से डाल देंगे। एक तह हमने लगा ली है। ज़्यादा चावल हमने नीचे के लिए रखे हैं और थोड़े ऊपर के लिए रखे हैं, यानी कि 3 हिस्से नीचे रखे हैं और 1 हिस्सा ऊपर रखा है। तो ये अदरक हम पहले डालना भूल गए थे मसाले के अंदर, अब हमने ऐड कर दिया। और ये हमने स्प्रिंकल कर दिया है इसके अंदर ज़र्दा कलर। ये जितना डाल लें उतना ही अच्छा लगता है, कलरफुल सी बिरयानी अच्छी लगती है। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम सैम्बल करेंगे टिक्कों को। टिक्कों को हमने 10 मिनट हो चुके थे, दम पे रखा हुआ था, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। और अब इनको 10 मिनट के लिए और रखेंगे इधर बिरयानी के अंदर। तो इस तरह से हमने इनको सबको ऊपर सैम्बल कर दिया। तो अगर ये सारी तैयारी पहले से हो तो बहुत आसानी के साथ जल्दी से हमारी बिरयानी तैयार हो सकती है। तो ये हमने डाल दिए हैं, और जो जूसेस वगैरह निकले थे इनको दम पे रखने के बाद वो भी हमने इसके अंदर ही डाल देने हैं, ताकि हमारी बिरयानी के अंदर अच्छे से इनका टेस्ट आए, अरोमा आए, जो हमने टिक्कों को मसाला लगाया था। तो वो दम पे रखने के बाद उनके जूसेस वगैरह जो रिलीज़ हुए हैं वो भी हमने ऊपर से ही डाल दिए हैं। तो ये हमने रिमेनिंग डाल दी है ऊपर से। फिर से वेजिटेबल्स जो हमने रखी हुई थी, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर ली हैं इसके अंदर, और पुदीना भी। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमने पहले ऑयल बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो ऑयल हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून डाले हैं ऊपर से। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे दम पे, ताकि अच्छा सा इसका दम आ जाए। तो अब देखते हैं कि ये दम के बाद हमारे चावल कैसे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं या नहीं।
तो कैसा इनका टेस्ट आता है। तो देखते हैं। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी, अगर इस तरह से कर लें तो बहुत ही आसानी रहती है। सारी तैयारी कर लें, पहले से चावल बॉयल करें और सारा कुछ असेंबल करें और फिर झटपट से बिरयानी को दम पे रखें और तैयार करके तो मेहमानों को इंस्पायर कर दें। तो ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से, रंगीन से, कलरफुल से और बहुत मज़ेदार से। तो अल्लाह करे आपको ये हमारी बिरयानी बहुत पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।